भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वहीं अगली खबर राजस्थान के अलवर जिले से है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा दिशा निर्देश एवं प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र रेट सवाल के निर्देश पर भगवा रक्षा दल अलवर जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, जिलाध्यक्ष संदीप सिंह राजपूत ने बताया कि ज्ञापन में गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा एवं सहयोगियों द्वारा विगत दिनों में गलता तीर्थ स्थल आमागढ़ जयपुर किले पर लगे हुए भगवा ध्वज को गिराकर फाड़ने की घटना के विरोध में जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय के विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से उक्त कार्य को करने वाले रामकेश मीणा की विधानसभा सदस्यता निरस्त एवं उनके सहयोगियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और भविष्य में इस प्रकार की घटना को दोबारा घटित न हो, इस हेतु कार्य कानून लागू किए जाने की भी मांग की। यदि इस प्रकरण पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो भगवा रक्षा दल के पदाधिकारियों द्वारा प्रदेश स्तर पर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथियों, आज मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, पत्रकारों का और हमारे सदस्यों का, हमारे पदाधिकारी का, जो अपना कीमती टाइम निकालकर यहाँ आए हिंदुत्व की रक्षा के लिए। आज हम हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के निर्देश अनुसार कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। हम अपने ज्ञापन में ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाह रहे हैं कि जो रामकेश मीणा है, गंगापुर सिटी विधायक, उन्होंने जो भगवा ध्वज का अपमान किया है उसका हम विरोध करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त की जाए, क्योंकि अगर उनकी सदस्यता निरस्त की जाएगी तो आगे भावी लोग पीढ़ी में ऐसी दुर्घटनाएं या घटना नहीं होंगी। हम इसका विरोध करते हैं और हम भगवा ध्वज बार बार लहराएंगे, एक बार नहीं 1000 बार लहराएंगे। जो तोड़ सके तोड़ ले, बार बार की औलादों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारा काम अपना जो भी निजी कार्य था सारा छोड़कर हिंदुत्व की आवाज़ के लिए हमारे यहाँ पर कलेक्टर स्थान पर ज्ञापन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हुए। दूसरा, मैं आप सभी पत्रकारों को भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो जयपुर में गत कुछ दिनों पहले गंगापुर विधायक रामकेश मीणा और उनके साथियों ने जो आमगढ़ के किले पे भगवा ध्वज को तोड़ा है, उसे गिराया है और उसे फाड़ा है और उसके चबूतरे को तोड़ा है, उसके लिए हम अलवर जिला अध्यक्ष अलवर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहनें, माताएं, मेरे भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप सारा काम अपना जो भी निजी कार्य था सारा छोड़कर हिंदुत्व की आवाज़ के लिए हमारे यहाँ पर कलेक्टर स्थान पर ज्ञापन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हुए। दूसरा, मैं आप सभी पत्रकारों को भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो जयपुर में गत कुछ दिनों पहले गंगापुर विधायक रामकेश मीणा और उनके साथियों ने जो आमगढ़ के किले पे भगवा ध्वज को तोड़ा है, उसे गिराया है और उसे फाड़ा है और उसके चबूतरे को तोड़ा है, उसके लिए हम अलवर जिला अध्यक्ष अलवर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग ये है भाई साहब कि विधायक रामकेश मीणा की विधानसभा सदस्यता निरस्त की जाए एवं उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे आगे कभी ऐसी गुंडागर्दी ना हो, इसके लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं करती है सरकार, तो हम आगे प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं जिला स्तर पर कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे एवं विधायक रामकेश मीणा का पुतला दहन करेंगे। इसके जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम है सिर्फ संदीप सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष भगवा रक्षा दल। वही अगली खबर जयपुर के फुलेरा से है, जहां भारत की रेल कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आज रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन फुलेरा द्वारा जंक्शन पर शाखा सचिवों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। आपको बता दें, उत्तर पश्चिमी रेल जयपुर मंडल के फुलेरा शाखा नंबर 3 के सचिव एस के माथुर ने बताया कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉई यूनियन के मंडल महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा का फोन टैप कर निजात भंग करने के साथ भारत सरकार ने रेलवे यूनियनों को अपमानित करने का काम किया है। वर्तमान में भारत सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, एरियर व रात्रिकालीन ड्यूटी अलाउंस पर भी लंबे समय से सरकार निर्णय नहीं कर सकी है। वहीं रेल कर्मचारियों के 18 माह से फिक्र किए गए महंगाई भत्ते का बकाया भुगतान एरियर की मांग रखते हैं। आपको बता दें, रेल कर्मचारियों से प्राकृतिक नियम व विश्राम की अवधि में रात्रिकालीन ड्यूटी करवाई जा रही है, मगर वर्षों से मिल रहे रात्रि
भत्ते को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। वहीं भारतीय रेल में हुए निजीकरण का विरोध करते हुए स्थानीय स्तर पर रेल आवास, रेलवे हॉस्पिटल सुविधा, रेलवे कॉलोनी में पेयजल, कर्मचारियों के भत्ते भुगतान में देरी आदि कई मांगों का प्रदर्शन में कर्मचारियों ने विरोध करते हुए केंद्र सरकार के प्रति रोष जाहिर किया है। सर आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है सर, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। आज का विरोध प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों पर लगातार होने वाले कुठाराघात को लेकर के किया जा रहा है। इसमें विशेष तौर पे इजरायली एजेंसी के माध्यम से हमारे जो AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा हैं, उनकी जासूसी को लेकर के विरोध किया जा रहा है। शिव गोपाल मिश्रा जी की जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 146 जो हमारे यानी कि VIP लोग हैं, उनकी जो जासूसी है, उनके अंदर उस सूची के अंदर शिव गोपाल मिश्रा जी का भी नाम है। हम सबको इस चीज़ को लेकर के बड़ा आक्रोश है कि किसी भी एजेंसी द्वारा कि रेल कर्मचारी संगठन की जो जासूसी कराई जा रही है, वो रेल संगठनों के हित में नहीं है। हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सारी गतिविधियां केंद्र सरकार जासूसी के माध्यम से मालूम करके मजदूर आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। और मजदूर आंदोलन आवश्यक है क्योंकि वर्तमान हालात जो पैदा हुए हैं, वो हालात के अंदर प्रतिदिन कर्मचारियों के लिए नियमों से हटके काफ़ी ऐसे आदेश किए जा रहे हैं। उन आदेशों से कर्मचारियों की जो नौकरी करने का जो मानस है, वो तनाव के अंदर आकर के कर्मचारी नौकरी कर रहा है। वही खबर जयपुर के विराटनगर से है, जहां विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के जयपुर अलवर सड़क मार्ग पर गुजरी मोड़ पर एक दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना में 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से विराटनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। आपको बता दें, घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। दुर्घटना की जानकारी देते हुए 108 के चालक मानसिंह कंपाउंडर एवं जीतू शर्मा ने बताया कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से अजापुरा नारायण की तरफ जा रहे थे, तभी गुजरी मोड़ पर अचानक एक गाय के आ जाने से दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना में उर्मिला देवी, दयाल धानका एवं उनका पुत्र भी दुर्घटना में घायल हो गया। वहीं खबर सूरतगढ़ से है, जहां फसल बीमा क्लेम को लेकर किसानों ने पूर्व विधायक राजेंद्र भादु तथा किसान नेता राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। आपको बता दें, धरना स्थल पर विधायक राजेंद्र भादु ने अपने भाषण में कहा कि फसल बीमा को लेकर किसान पिछले काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब किसानों ने यह ठान भी लिया है कि जब तक किसानों को फसल बीमा क्लेम उनके खातों में पैसे नहीं जमा होते, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। किसान नेता राकेश बिश्नोई तथा अमित कल्याण ने अपने वक्ताओं ने कहा कि चुनाव के समय में वोट मांगने के लिए यह बड़े नेता आपकी चौखट चौपाल पर आकर कई वादे करते हैं और आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हर वक्त तैयार रहने की बात कहते हैं। जब कोई किसान को आपत्ति या फसल बीमा लेने का समय आता है, तब यह बड़े नेता किसान की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस धरना स्थल पर किसानों के साथ पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, किसान नेता राकेश बिश्नोई सहित सैकड़ों किसान धरना स्थल पर बैठे रहे। पोर्नोग्राफी केस को लेकर बड़ी खबर। जी हाँ, खुफिया अलमारी से खुलासा, राज कुंद्रा के अरेस्ट के बाद भी अश्लील फिल्मों की शूटिंग की थी तैयारियां। आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी से फिर होगी पूछताछ। तो वहीं आपको बता दें, राज कुंद्रा के दफ्तर में मिली खुफिया अलमारी से 2 अहम बातें सामने आई है। पहली ये कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बावजूद उनकी कंपनी अश्लील फिल्मों की शूटिंग जारी रखने की तैयारियां में थी। इसके अलावा अलमारी से ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें शिल्पा शेट्टी के नाम से क्रिप्टो करेंसी में निवेश की बातें सामने आई। आपको बता दें, राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस को लेकर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को छानबीन के मामले से जुड़ी हर दिन एक नई कड़ी मिल रही है। आपको बता दें, राज कुंद्रा के कानपुर कनेक्शन और सट्टेबाजी से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद अब एक और अहम खबर सामने आ रही है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद भी उनकी कंपनी
एडल्ट कंटेंट का प्रोडक्शन करने की योजना बना रही थी। आपको बता दें, कुंद्रा के घर की एक छुपाई गई अलमारी से हिंदी में एक अश्लील फिल्म की फ्रेश स्क्रिप्ट जब्त की गई है। यह स्क्रिप्ट रोमन और देवनागरी दोनों में लिखी हुई है। इस बात की पूरी आशंका है कि ये कंपनी अभी भी छुपकर इस तरह के कंटेंट का प्रोडक्शन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी और गहना वरिष्ठ के हॉटशॉट और अन्य ऐप के कंटेंट के पॉर्न नहीं इराटिक होने के दावे की छानबीन के लिए जानकारी की मदद ली जा रही है। जल्द ही ये सभी साफ हो जाएगा कि कंटेंट कानून के मुताबिक किस श्रेणी में आता है। आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी की मां भी कंपनी की डायरेक्टर थी। छानबीन में ये भी सामने आया है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की मां सुंदना सुरेंद्र शेट्टी भी कथित तौर पर सितंबर 2020 तक इस कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट पर थी। छानबीन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों ने ये बात कबूल की है कि इनकी छानबीन की जा रही है। जांच में सामने आया है कि कुछ महीने पहले तक शिल्पा शेट्टी अपने पति कुंद्रा की कंपनी JL स्ट्रीम को प्रमोट कर रही थी। यही वो कंपनी है जिस पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट प्रोड्यूस करने का आरोप लगा है। बता दें, दीवार के पीछे से मिली अलमारी में छुपे हैं राज। वियान इंडस्ट्री के एक कर्मचारी ने शनिवार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को बताया था कि राज कुंद्रा के ऑफिस की दीवार में एक अच्छी तरह छुपाई हुई रहस्यमय अलमारी है। इसके बाद पोर्नोग्राफी केस में नए सिरे से छापामारी की गई। छापेमारी के बाद की गई छानबीन में पुलिस ने रहस्यमय अलमारी ढूंढ ली। छापेमारी के बाद पुलिस ने कहा कि उसने वह अलमारी और कुछ बॉक्स को जब्त कर अपनी कस्टडी में ले लिया है। इसी अलमारी से अश्लील फिल्मों के इस बिजनेस से जुड़े अहम सबूत मिले हैं। बता दें, कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी में भी किया निवेश। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक जब्त किए गए बॉक्स में ऐसी फाइलें मिली है जिसमें आर्थिक लेन देन और मुख्य रूप से क्रिप्टो करेंसी में निवेश के भी सबूत मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कुंद्रा ने भी इस छुपी हुई अलमारी की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी, जिससे उन पर शक और भी गहरा हो गया है। शिल्पा शेट्टी से इस सप्ताह फिर से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि रहस्यमय अलमारी से जब्त किए गए क्रिप्टो करेंसी के दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर है। कौन है कानपुर की हर्षिता श्रीवास्तव, जिसके खाते में करोड़ों रुपए भेज रही थी राज कुंद्रा की कंपनी? हॉटशॉट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में अरविंद कुमार श्रीवास्तव का नाम एक शख्स मौजूद है। हर्षिता उसी की पत्नी बताई जा रही है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि कंपनी की कमाई के करोड़ों रुपए इस अकाउंट में क्यों भेजे जा रहे थे और फिर यहां से कहां ट्रांसफर किए गए। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच रोज नए खुलासे कर रही है। राज कुंद्रा के इस पॉर्न रैकेट के तार अब यूपी कानपुर शहर से भी जुड़ गए हैं। इस पूरे मामले में अब एक कानपुर की महिला का खाता भी सीज किया गया है। गौरतलब है कि इस खाते में राज कुंद्रा के इस रैकेट से होने वाली कमाई के करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। यह बैंक अकाउंट हर्षिता श्रीवास्तव नाम की एक महिला का है। इस खाते में सीज किए जाए के दौरान भी करीब 2,32,45,222 रुपए मौजूद थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VBD भारत टीवी। नमस्कार।